Hi, my name is Bhavya Gupta. I am enrolled in VMC's 4-year classroom course. I have secured 281 marks in JEE Main Session 1. 7th 8th में मेरे साइंस में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, तो मेरे पेरेंट्स भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने 9th में मुझे रिकमेंड करा कि मैं विद्या मंदिर क्लासेस को ज्वाइन करूं, IIT के लिए प्रिपेयर करूं। 9th 10th में मैं इतना सीरियस अपने प्रिपरेशन के बारे में नहीं था, पर 11th में जैसे पहला मॉक हुआ विद्या मंदिर में, तो मेरे उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आए। टीचर्स ने मुझे मोटिवेट करा, तो फिर मैंने अपनी सीरियस जर्नी 11th में आके शुरू करी। हमारी क्लासेस विद्या मंदिर में अप्रॉक्सीमेटली 5-6 आवर्स होती थी। मैं ट्राई करता था कि मैं 7 o'clock तक उठ जाऊँ, 1-1.5 घंटा फिर मैं अपनी पिछली वाली क्लास को रिवाइज करता था, फिर क्लास जाता था मैं 10 बजे, क्लास से आके मैं 1 घंटा रेस्ट लेता था, फिर मैं ट्राई करता था जो क्लास में होगा वो मैं एटलीस्ट रिवाइज कर लूँ, जो होमवर्क मिला उसके सारे क्वेश्चन कर लूँ, फिर 12 बजे तक मैं सो जाता था। कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती थी, मैं बस ये ट्राई करता था कि जो क्लास में हुआ एटलीस्ट वो रिवाइज हो जाए क्लास के बाद, और अगर कोई टेस्ट वगैरह आ गए तो मैंने उसका बस सिलेबस एक बार रिवाइज कर लेता था। अपने क्लास नोट्स को बस मैं बार बार पढ़ता रहता था। मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स था, लीस्ट फेवरेट मैं केमिस्ट्री बोलूंगा, क्योंकि बस उसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है। 11th में जैसे जब केमिस्ट्री शुरू हुई थी मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी, फिजिकल केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक से वो शुरू करते हैं तो ज़्यादा समझ नहीं आई, पर फिर धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई। नरेंद्र सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, फिर धीरे धीरे वो बेटर होती गई और उसी की वजह से मेरी अच्छी रैंक आई। लास्ट के 1 मंथ में मैंने बस ये ट्राई करा कि मैं क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करता जाऊँ। रोज मैंने ट्राई करा कि मैं एक मॉक टेस्ट दे दूं, और हर मॉक टेस्ट के बाद फिर मैंने देखा मेरा क्या क्या गलत हो रहा था, फिर मैं उन टॉपिक्स को वापस से एक बार क्लास नोट से पढ़ लेता था। अप्स एंड डाउन्स मतलब जेई की प्रिपरेशन में बहुत सारे आए, ऐसे भी दिन थे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होता था, पर जो वीएमसी में दोस्त थे मैं उनसे बात कर लेता था, कभी कभी टीचर से भी बात कर लेता था, वो फिर मोटिवेट करते थे, बोलते थे अच्छे नंबर आ रहे हैं बस करते जाओ। सोशल मीडिया वैसे तो एक डिस्ट्रैक्शन है, पर मैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। बस जब ज़्यादा बर्डन होता था मैं कभी कभी यूट्यूब खोल के स्टैंड अप कॉमेडी देख लेता था, ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया को यूज़, पर ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए कि उसी के अंदर पूरे दिन बस लगे रहो। कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए खोल लेना चाहिए, पढ़ाई में ही नहीं बस पूरे दिन लगे रहो। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एटलीस्ट लास्ट की जर्नी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उसने मुझे रियलाइज़ करने की बहुत मदद करी। हर एक मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी मैथ्स और फिजिक्स में तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर केमिस्ट्री का एटलीस्ट जो जेईई मेंस का पेपर था ऑलमोस्ट पूरा एनसीईआरटी से ही बेस्ड था। मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी मत छोड़ो, मैथ्स फिजिक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 9th 10th में मैं इतना सीरियस नहीं था, 11th 12th में मैं जैसे ही आया तो मेरे मार्क्स धीरे धीरे अच्छे आने शुरू हुए। टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा मेरे मार्क्स देख के, फिर कॉन्स्टेंटली हमारे टेस्ट होते रहते थे, हमारे सीबीटीज लेते रहते थे, तो धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होते गए, मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती गई। हमारे एंड के टाइम में तो इतने सारे ऑलमोस्ट डेली मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, तो मुझे एग्जाम हॉल में जाते हुए बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी, बिल्कुल एक नॉर्मल सा टेस्ट ही मुझे लगा। एंड टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी भी हमें प्रेशर नहीं फील होने दिया। जब भी कोई डाउट्स आते थे वो एकदम से अवेलेबल ही रहते थे, व्हाट्सएप पे भी मैं उनसे पूछता था, कभी कभी डाउट्स हो थोड़ी देर बाद रिप्लाई उनका आ ही जाता था। उन्होंने कंपैरिजन कभी भी प्रमोट नहीं करा स्टूडेंट्स के अंदर, बस वो कहते थे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करो, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, दूसरों पे इतना ध्यान मत दो। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जेई के नाम पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और आर्ट्स मैक्सिमाइज करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। बस ये ट्राई करो कि जितना पढ़ रहे हो अपना बेस्ट दे रहे हो। थैंक यू।